दोस्तों, सोचिए, अगर एक बाप जो पूरी जिंदगी जाति के नाम पर अकड़ में रहा, दूसरों को नीचा दिखाता रहा, और जब उसकी मौत हो जाए तो उसी की जाति के लोग कहें, हम इसे अपनी जमीन में नहीं दफनाएंगे। क्या होगा जब अपनों की लाश को कोई जगह नहीं मिलती? एक गांव, एक दिन और एक मुर्दे के इर्द गिर्द घूमती पूरी कहानी, जहां हर किरदार अपनी सोच से लड़ रहा है, कोई जाति से, कोई परंपरा से, कोई अपने दिल से। आज मैं आपको सुनाता हूं धंधोरा की पूरी कहानी, जो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। साल है 2004, जगह है आंध्र प्रदेश का मेदक जिले का एक छोटा सा गांव। यहां रहता है शिवाजी, एक मिडिल एज्ड किसान जो जाति को लेकर बहुत कट्टर है। शिवाजी को पूरा यकीन है कि उसकी जाति के लोग सबसे ऊंचे हैं और नीची जाति के लोगों को उनकी औकात में रहना चाहिए। उसके 2 बच्चे हैं, बेटा विष्णु और बेटी सुजाता। विष्णु शहर हैदराबाद में GHMC में काम करता है और अपनी बीवी विनीता और बेटी के साथ रहता है। सुजाता गांव में ही रहती है। गांव में एक लड़का है रवि, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। रवि को डांसिंग का बहुत शौक है, खासकर मेगास्टार चिरंजीवी की तरह डांस करना उसे बहुत पसंद है। रवि और सुजाता एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों जानते हैं कि शिवाजी कभी इस रिश्ते को मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद है कि शायद किसी दिन सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ विष्णु को भी किसी से प्यार हो जाता है, एक MLA की बेटी से। एक दिन सुबह एक फोन कॉल आती है विष्णु के पास। उसके गांव से किसी ने कॉल किया है, तुम्हारे पिताजी की रात में नींद में ही मौत हो गई है। विष्णु शॉक्ड है। उसकी बीवी विनीता और बेटी के साथ वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ता है। जब विष्णु गांव पहुंचता है तो पूरा माहौल अजीब है। शिवाजी की लाश घर में पड़ी है, लेकिन कोई रो नहीं रहा। गांव के लोग भी कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। तभी विष्णु को पता चलता है सबसे बड़ा शॉक, गांव के अपर कास्ट के लोगों ने साफ मना कर दिया है कि शिवाजी को उनकी जाति की क्रिमेशन ग्राउंड में दफनाया या जलाया नहीं जाएगा। विष्णु को समझ नहीं आता, लेकिन क्यों? पिताजी तो खुद अपर कास्ट के थे। उन्होंने तो पूरी जिंदगी अपनी जाति का नाम रोशन किया। गांव के बुजुर्ग और कम्युनिटी लीडर्स बताते हैं, शिवाजी ने कुछ ऐसा किया था जो हमारी कम्युनिटी के लिए शर्म की बात थी, इसलिए हम उसे अपनी जमीन पर जगह नहीं देंगे। अब विष्णु बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। उसके पिता की लाश घर में पड़ी है और उसे कहीं दफनाने या क्रिमेशन के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। गर्मी का मौसम है, बॉडी रखी नहीं जा सकती ज्यादा देर। विष्णु डेस्परेटली सबसे मदद मांगता है। गांव का सरपंच सिथारम नवदीप भी फ्रस्ट्रेटेड है इस पूरे सिचुएशन से। वो थोड़ा कॉमेडिक कैरेक्टर है, बीच बीच में फनी डायलॉग्स बोलता है, लेकिन साथ ही सीरियस भी है। सरपंच भी कोशिश करता है कि सिचुएशन को हैंडल किया जाए, लेकिन कम्युनिटी के लोग टस से मस नहीं होते। धीरे धीरे फ्लैशबैक्स में पता चलता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। कुछ टाइम पहले जब शिवाजी को पता चला कि उसकी बेटी सुजाता रवि से प्यार करती है, जो लोअर कास्ट का लड़का है, तो शिवाजी आग बबूला हो गया। उसने अपने दोस्तों और कम्युनिटी के लोगों को बुलाया और कहा, यह नीच जाति का लड़का मेरी बेटी को भगाना चाहता है, इसे सबक सिखाना होगा। शिवाजी और उसके साथी रावी को पकड़ कर लाते हैं। फिर वो सब मिलकर रावी को बुरी तरह पीटते हैं। सुजाता चीखती चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, मत मारो उसे, लेकिन कोई नहीं सुनता। पीटिंग इतनी ब्रूटल होती है कि रावी वहीं मर जाता है। सुजाता के सामने उसका प्यार मार दिया जाता है। शिवाजी और उसके साथी सोचते हैं कि उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने यह सब देख लिया था। लोअर कास्ट के लोग बहुत गुस्से में हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अपर कास्ट के लोग पावरफुल हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद शिवाजी की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है, रात में नींद में ही। कुछ लोगों को शक है कि शायद लोअर कास्ट के लोगों ने बदला लिया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। अब जब शिवाजी मर जाता है तो अपर कास्ट के कम्युनिटी लीडर्स डिसाइड करते हैं, शिवाजी ने हमारी कम्युनिटी की नाक कटवाई, उसने एक मर्डर किया और हमें भी इस क्राइम में फंसाया। हम उसे अपनी पवित्र भूमि में जगह नहीं देंगे। ये डिसीजन सुनकर पूरा गांव शॉक में है। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये तो बहुत क्रूल है, आदमी मर गया, अब तो उसे शांति से जाने दो। लेकिन कम्युनिटी लीडर्स अपनी बात पर अड़े रहते हैं। विष्णु अब हर पॉसिबल ऑप्शन ट्राई करता है। वो लोअर कास्ट के लोगों के पास जाता है, प्लीज मुझे थोड़ी सी जमीन दे दो अपने पिता को दफनाने के लिए। लेकिन लोअर कास्ट के लीडर कहता है, तुम्हारे पिता ने हमारे रावी को मारा, अब तुम हमसे मदद मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? विष्णु गिड़गिड़ाता है, मैं अपने पिता की गलतियों के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन प्लीज अब उनकी लाश को तो शांति से रहने दो। लोअर कास्ट के लोग आपस में डिस्कस करते हैं। कुछ कहते हैं, हमें बदला लेना चाहिए, हम भी मना कर दें। लेकिन कुछ वाइज लोग कहते हैं, नहीं, हम उनकी तरह नहीं बनेंगे, ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट है। फिल्म के दूसरे हाफ में सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सुजाता, जो अब मेंटली डिस्टर्ब्ड है रावी की मौत के बाद, वो अपने पिता की लाश के सामने खड़ी होती है और बोलती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तुमने मेरे प्यार को मार डाला और अब तुम भी मर गए, लेकिन तुम्हें कोई जगह नहीं मिल रही। क्या ये तुम्हारी जाति ने तुम्हें दिया? तुमने अपनी पूरी लाइफ इस जाति के नाम पर जी और अब वही जाति तुम्हें ठुकरा रही है।
विष्णु भी अब सोचने लगता है। उसे याद आता है कि उसके पिता ने हमेशा जाति के नाम पर दूसरों को नीचा दिखाया, लेकिन अब खुद उन्हीं का हाल ये है। विष्णु की बीवी विनीता भी कहती है, देखो, जाति और ईगो ने क्या हाल किया है। अगर तुम्हारे पिताजी ने रावी को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। धीरे धीरे फिल्म में कई इमोशनल सीन्स आते हैं। एक सीन में बिंदु मधावी, जो एक वाइज वुमन का रोल प्ले करती है, विष्णु से बात करती है और समझाती हैं कि जाति सिस्टम कितना टॉक्सिक है और कैसे ये पूरी ह्यूमैनिटी को डिवाइड करता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक कोर्ट सीक्वेंस भी है। शायद लीगल बैटल होती है कि शिवाजी को कहां क्रिमेशन राइट्स मिलेंगे। कोर्ट में आर्गुमेंट्स होते हैं। एक साइड कहती है कि ये कम्युनिटी का इंटरनल मैटर है, दूसरी साइड कहती है कि ये ह्यूमन राइट्स का इश्यू है। जज कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देता है कास्ट सिस्टम के बारे में। फाइनली लोअर कास्ट के लोग ह्यूमैनिटी दिखाते हैं। वो कहते हैं, हम तुम्हें जगह देंगे क्योंकि हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। हम मानते हैं कि मरने के बाद सब बराबर होते हैं। ये डिसीजन सुनकर विष्णु को राहत मिलती है, लेकिन साथ ही शर्म भी आती है। अंत में शिवाजी की क्रिमेशन होती है लोअर कास्ट की जमीन पर। विष्णु और उसका परिवार वहां खड़ा है। सरपंच सितारम भी वहां है और वो एंड क्रेडिट्स में एक फनी डांस करता है जो थोड़ा लाइट मोमेंट क्रिएट करता है सीरियस फिल्म में। विष्णु को अब रियलाइज होता है कि उसे अपनी थिंकिंग बदलनी होगी। उसे अपनी बेटी को यह सब नहीं सिखाना जो उसके पिता ने सिखाया। फिल्म का मैसेज क्लियर है, जाति सिस्टम एक पॉइजन है जो सबको बर्बाद करता है। जो लोग इसे फॉलो करते हैं वो खुद भी तड़पते हैं और दूसरों को भी तड़पाते हैं। ह्यूमैनिटी, लव और कंपैशन, ये चीजें हमें बेहतर इंसान बनाती हैं, ना कि कोई बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी। तो धन दो राज जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।